ठीक है, बाय एयरिंग ऑन मीशो। तो पहली फोटो आप देखिए, लोगों ने कैसे भी करके डाल दिया, वो इन्होंने एक्सेप्ट करके लाइव कर दिया। फ्लिपकार्ट पे भी जब आप एयरिंग करके सर्च करोगे तो इसमें भी आप पहली फोटो चाहे हाथ में लेके खींच दो, पत्थर पे रख के खींच दो, एआई से बना के रख दो, सब एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन जब आप अमेजोन पर सर्च करने जाओगे, जय हिंद दोस्तों, सर्च सप्रेस्ड एक ऐसा वर्ड जो लोगों को उलझन में डाल देता है। तो ये वीडियो उनको ज़्यादा समझ में आएगा जिन्होंने अमेजोन पे ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पॉलिसी है फोटो को लेके वो अमेजोन की सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन कंपैरिजन फ्लिपकार्ट और मीशो के। आप कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग करने बैठो अमेजोन पे, मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो और फ्लिपकार्ट पे इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। जैसे कि हमारे सामने ये दो प्रोडक्ट रखे हैं, इसकी हम कैसे फ़ोटो खींच के, मतलब ठीक ठाक होनी चाहिए, फ़ोटो खींच के हम अपलोड कर देंगे, वो एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन अमेज़ॉन पे जल्दी एक्सेप्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है उसका रीज़न मैं बताऊँ। एक वर्ड है सर्च सप्रेस्ड। आप लोगों में से कई जो नए सेलर होंगे जो अमेज़ॉन पे काम करने जा रहे होंगे या कर रहे होंगे, तो अक्सर उन्होंने देखा होगा कि फ़ोटोग्राफी करने के बाद जब वो लिस्टिंग करते हैं और सबमिट करते हैं तो रिसर्च करने, मतलब जो अमेज़ॉन की टीम है वो उसको एनालाइज करने के बाद आपको सर्च सप्रेस्ड करके आपकी लिस्टिंग को एक्टिवेट करती है। तो इस केस में होता क्या है, पहले तो आप ये समझो। अगर आपके पास सर्च सप्रेस्ड लिख के आ गया तो इसमें क्या होगा, अगर कोई कस्टमर आपके सपोज इस प्रोडक्ट को ढूंढेगा, सर्च करेगा अमेजोन पे कि क्रिस्टल बीड्स ब्रेसलेट ऑन अमेजोन, तो उसको सबके प्रोडक्ट दिखाई देगा, लेकिन आपका प्रोडक्ट सर्च लिस्ट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी लिस्टिंग में सर्च सप्रेस्ड नाम का एक वायरस लग गया है। और ये वायरस किस किस केस में लगता है वो आप समझिए। देखिए, सर्च सप्रेस क्या होता है, अगर आपने टाइटल गलत डाल दिया होगा तो लगेगा। तो अक्सर लोग टाइटल तो गलत डालेंगे नहीं। अगर मुझे ब्रेसलेट बेचना तो मैं ब्रेसलेट ही लिखूंगा। मैं क्या, कोई भी इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि ब्रेसलेट को नेकलेस लिख देगा। तो अगर आपने गलती से नेकलेस लिख दिया तो भी आपका सर्च सप्रेस में आ जाएगा। दूसरा, ब्रांड नेम किसी और का ले रखा आपने, उसमें भी आएगा, वो वायलेशन में आ जाएगा। तो वो तो बिल्कुल नहीं करना है। सपोज एक सोरोस्की बहुत बड़ा ब्रांड है, आपने लिख दिया सोरोस्की ब्रेसलेट, टाइटल में लिख दिया सोरोस्की रेड बीड ब्रेसलेट, तो आपका सर्च सप्रेस में भी आएगा, प्लस आपके पास एक वार्निंग मेल भी आएगा और उसको आपको तुरंत वो लिस्टिंग को अपडेट करना होगा, ब्रांड नेम हटाना होगा। तीसरे केस में कब आएगा, जब आपने आइटम कंडीशन क्लियरली मेंशन नहीं की होगी। मतलब जैसे कि ये नेकलेस है, इसकी कंडीशन आपने क्लियरली मेंशन नहीं करी है तो भी, मतलब आपको लिखना, अगर आपने ये नॉन एडी का सेट अमेरिकन डायमंड के नाम से लिख दिया तो ये आपका सर्च सप्रेस में आ जाए। तो ऐसी की अमूमन गलतियां कोई नहीं करता। सबसे बड़ी जो गलती होती है वो होती है अमेजॉन की मेन इमेज पॉलिसी वायलेट करने पर। अब ये पॉलिसी है क्या? देखिए, अमेजॉन की जो मेन इमेज पॉलिसी है ना, वो आप समझ लिए अच्छे से। सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई जो भी प्रोडक्ट आप डाल रहे हो ना, उसका बैकग्राउंड प्योर वाइट होना चाहिए। मतलब क्रीम कलर भी नहीं होना चाहिए, प्योर वाइट होना चाहिए। वो कैसे बनेगा अभी मैं दिखा दूंगा आपको। और दूसरा, सिर्फ प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट के आसपास ना कोई गुलदस्ता होना चाहिए। अक्सर होता है नहीं, फोटोग्राफी के लिए लोग फूल रख दे रहे हैं, कुछ स्टोन टाइप का रख दे रहे हैं ताकि फोटो अच्छी आए, वो भी नहीं होना चाहिए। सिंपल फोटोज होनी चाहिए विद प्योर बैकग्राउंड। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, अगर आप इयरिंग सर्च करते हो मीशो पे, ठीक है, बाय इयरिंग ऑन मीशो, तो आप देखो इस तरह का आपके पास खुल के आ जाएगा। तो पहली फोटो ये होता क्या ना, जब आप सर्च करते हो सबसे पहले पहली फोटो, जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो अंदर जाके आपको और फोटोज देखने मिलती। पहली फोटो आप देखिए, लोगों ने कैसे भी करके डाल दी है, वो इन्होंने एक्सेप्ट करके लाइव कर दिया है। उसी तरह फ्लिपकार्ट पे भी जब आप एयरिंग करके सर्च करोगे तो इसमें भी आप पहली फोटो चाहे हाथ में लेके खींच दो, पत्थर पे रख के खींच दो, एआई से बना के रख दो, सब एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन जब आप अमेजोन पर सर्च करने जाओगे तो देखिए, आप जितनी भी एयरिंग है, मैंने सर्च किया था एडी एयरिंग, जितनी भी एयरिंग देखी, पहली इमेज में क्या है, प्योर वाइट बैकग्राउंड है। तो समझ गए ना आप। अगर आपने प्योर वाइट बैकग्राउंड की फोटो, पहली फोटो अगर ये नहीं लगाई है तो आपका प्रोडक्ट सर्च सप्रेस्ड में आ जाएगा और वो लिस्टिंग फिर सर्चिंग में नहीं आएगी और आपकी सेल नहीं होगी। इससे उभरने के लिए करना क्या है,
पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है। बहुत सस्ते में होता है, फ्री में होता है। एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है फोटो रूम। तो अगर चाहो तो आप पुराना वीडियो देख सकते हो, लेकिन आपके लिए मैं फिर से बना के दिखा दे रहा हूँ। तो आपके सामने जो फोटो रूम वाला एप्लीकेशन है, आपको डाउनलोड कर लेना है। और इसमें क्या, अमेजोन की सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। जैसे कि फ़ोटो की मतलब जो साइज़ होना चाहिए 2500 पिक्सल से ज़्यादा होना चाहिए, प्लस वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। बाकी आप कोई भी डालो, पहला फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड होता है। तो चलिए हम सिंपल कैमरे में आके फ़ोटो खींचते हैं अपने नेकलेस की। और जैसे ही हम फ़ोटो खींचेंगे तो अपने आप इसका बैकग्राउंड ये रिमूव कर देगा। तो आपके सामने लाइव हम खींच रहे हैं, और ये देखिए अपने आप बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा इसका। अब सबसे पहला काम करना है कि इसमें वाइट बैकग्राउंड का हम यहाँ से क्लिक करके बना लेते हैं। फोटो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो आप, छोटा बड़ा। तो ये अमेजोन की पहली फोटो हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट होने पे क्वालिटी ज़बरदस्त आएगी, अभी हम आपको दिखाएंगे आखिरी में। और इसके अलावा एआई बैकग्राउंड पे जाते हैं, तो कुछ अच्छी अच्छी इमेज और बन के तैयार हो रही है। ये ऑटोमेटिक बनती है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए आपके सामने बन कर रेडी हो रही है सब शानदार फोटोज़। तो एक हम ये पिक कर लेते हैं रेड वॉलवेट के पीछे, और दूसरी हम ये कर लेते हैं। तो ये दोनों ही अच्छी, तो इसको भी एक्सपोर्ट कर लेते। तो कम से कम 5 फोटोज आपको चाहिए। तो कुछ अपने हिसाब से भी आप एडजस्ट कर लेते हो। तो जैसे कि हमें ये बैकग्राउंड चाहिए इसके पीछे, तो इसके पीछे भी ये अपने आप बना के हमें दे देगा। ये शानदार फोटो आ चुकी है, इसको भी हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रेसलेट की। तो अब हम ब्रेसलेट का फोटो लेते हैं आपके सामने। ये सिंपल सा एक फोटो खींचना, कुछ नहीं करना, कोई लाइट इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं। तो ये देखिए फोटो आपके सामने आ गया। इसका भी पहला वाइट बैकग्राउंड, प्योर वाइट बैकग्राउंड पे हम बना लेते हैं। तो ये जनरेट हो रही है, फोटो को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। 2 उंगली से आप एडजस्ट कर सकते हैं उसको। तो हाँ, थोड़ा सा खींचना है हमें यहाँ पे। तो ये बहुत शानदार फोटो बनके इसकी भी तैयार हो चुकी है। तो उसको भी हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से नीचे वाले इस बटन से दबाते ही एक्सपोर्ट हो जाती है HD में। अब कुछ इसकी डिजाइनर फोटो AI वाली बना लेते हैं हम। तो पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन फिर से रिकॉल कर रहे हैं आपको। देखिए एक से एक बैकग्राउंड अपने आप जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे। और यही फोटो लोग यूज कर रहे हैं, वही हम भी यूज कर रहे हैं, वही आप भी यूज करो। क्या ही ज्यादा है। बैकग्राउंड लगा सकते हो कि मैंने ये बैकग्राउंड चाहिए, जैसे इस बैकग्राउंड पे चाहिए तो वो इस बैकग्राउंड में ही बना के आपको दे देगा। तो देखिए कितनी शानदार डिजाइन बन के आ रही है। कौन कौन फोटोग्राफर ये सब कर सकता है आपके लिए। तो आजकल AI का ज़माना है, आप इस्तेमाल करिए इसका, हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए कितना शानदार फोटो आ चुका है। तो चलो इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और ये सारी फोटोज हमारी गैलरी में सेव हो चुकी हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे कि इसका साइज क्या है, एज पर रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो चलिए गैलरी में लेके चलते हैं आपको। तो ये देखिए गैलरी में चल के दिखाते हैं। देखिए जूम करके देखिए, हाई जूम भी हो रही है, सब कुछ है। तो जो पिक्सल अमेजोन को चाहिए वो ऑटोमेटिक इसमें बन के आ रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही लगा होगा। बड़ी मेहनत करके बनाया है मैंने। और क्यों बनाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह आप लोग बिजनेस में उतरे और अपने सपने साकार करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अपने घर वालों को अच्छा अच्छा पहनाए, घुमाए फिराए। और छोटी सी एक लाइफ है भगवान ने दी है, उसको भरपूर इंजॉय करें। तो कोई शिकायत हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।